हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे, मस्त होगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पढ़ लिया है रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने एक एक करके पाँचों अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे वो पांचवा प्रकार है हमारा, ठीक है, जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, क्या है हमारा टॉपिक आज का? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। इसको हमने दो भागों में कैटेगराइज कर लिया है। एक जगह हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और दूसरी जगह हम पढ़ेंगे अपचयन, ठीक है। तो इधर ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और इधर अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। और बताना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, और अपने साथियों को शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण जैसे आपने पढ़ा होगा किसी भी पदार्थ में, ठीक है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का एडिशन होना ही क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का एडिशन, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का निकलना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? वो भी हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि कार्बन और ऑक्सीजन, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे खाने वाले चीज़ें होती है, जैसे हमारा भोजन हो गया या फल हो गए, जब वो सड़ते हैं उनका क्या होता है? उनका भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जो हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उनकी रिएक्शन जब वायु के साथ हो जाती है तो उनका क्या हो जाता है? उनका हो जाता है किण्वन, क्या हो जाता है? फर्मेंटेशन, ठीक है, यानी कि वो सड़ जाते हैं, वायु की उपस्थिति में ही सड़ते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता। आपने एक अभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बाद पढ़ाएंगे विकृत गंधता। तो जब भी पदार्थों का हमारा क्या होता है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है तो उनका होता है किण्वन, ठीक है। सेब अगर आप काट के रख दीजिए तो उस पर क्या होता है? एक लेयर जम जाती है, ठीक है, काले रंग की, मतलब उसका भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और अगर मेटल यानी कि धातुओं के साथ अगर ऑक्सीजन की क्रिया होती है, धातुओं पे ऑक्सीजन अगर लगता है तो उनका क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं संक्षारण, ठीक है। उन पे क्या होता है? उनका होता है हमारा संक्षारण, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के कुछ पॉइंट हैं, तो क्या लिखेंगे? बे अभिक्रियाएं, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें पहली बात सबसे पहले क्या करना है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा या ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा वो अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो पहली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का सही दिख रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ये क्या है? जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो समझ लो वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये X है, X की रिएक्शन हमने O2 से कर दी तो ये क्या बन जाएगा? XO2। मतलब ये जो ऑक्सीजन है हमारा किस में जुड़ गया? X पदार्थ में जुड़ गया, ठीक है। तो X पदार्थ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। किसका? X पदार्थ का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हम कहेंगे कि ये हमारी कैसी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसमें अपचयन में, तो अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीडेशन का विपरीत होता है। क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीडेशन का विपरीत होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन का निकलना। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का अलग होना, ठीक है। जब भी किसी पदार्थ से आपका ऑक्सीजन अलग हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? जब भी किसी पदार्थ से आपका ऑक्सीजन अलग हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? वो हमारा किस में गिना जाएगा? वो हमारा गिना जाएगा रिडक्शन में, ठीक है। किस में गिना जाएगा? रिडक्शन में गिना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें थोड़ा सा Zn, ठीक है, O+C, ठीक है, Zn O+C, ठीक है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड है और क्या हमारा? कार्बन है।
जिंक ऑक्साइड और क्या है हमारा कार्बन। तो जिंक क्या करेगा, ZnO से हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास में। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा हमारा CO प्लस Zn। क्या बना लेगा, CO प्लस Zn। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हम कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन Zn से अलग हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड हमारा रिडक्शन। ठीक है, तो Zn से ऑक्सीजन हट रहा है तो हम क्या कहेंगे, जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन से जाके जुड़ रहा है। ठीक है, तो जिंक देखो, जिंक ZnO से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, उसका होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है इसमें जिंक का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी इस तरह की अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं उसमें दोनों चीज़ें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों ही किसी पदार्थ में एक ही समय पे भाग लेते हैं। ठीक है, और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही रिएक्शंस हमारी भाग लेती हों, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो अभिक्रियाएं हैं इनको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो वहाँ आपका पहला चैप्टर, ठीक है, पहला आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, तो उसमें इसी के बारे में पूरा बताया गया, पूरा चैप्टर ही आपका एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को पढ़ना आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑक्सीकरण और रिडक्शन। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्या होता है इसमें, सेकंड, अभी हमने क्या जाना था, ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, एक पदार्थ में जुड़ गया। ठीक है, चलो यहाँ x की जगह क्या कर लेते हैं, x की जगह हम लिख लेते हैं C। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा C प्लस O2। क्या बन जाएगा, CO2। दूसरी बात क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो हाइड्रोजन का निकलना किसी भी अगर पदार्थ में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन क्या होगा, रिएक्शन के बाद उस पदार्थ से छूट चुका होगा, मतलब वहाँ से दूर जा चुका होगा, तभी हम कहेंगे उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रिमूवल की अगर हम बात करें तो कार्बन प्लस H2O। ठीक है, कार्बन की रिएक्शन H2O से करा देंगे, सॉरी, कार्बन और H2O। ठीक है, ये नहीं बनेगा। ठीक, जैसे अगर हम बात करें MnO2, ठीक है, प्लस आपका Cl2। ठीक है, MnO2 और आपका क्या है, Cl2। ठीक है, HCl ले लो। ठीक है, HCl, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा MnO2 है, ठीक है, क्या है, MnO2 है, इससे O2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका Cl लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, MnCl2। क्या हो जाएगा आपका Mn और Cl2, क्या हो जाएगा MnCl2, और क्या बन जाएगा आपका H2O। क्या बन जाएगा, H2O। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने Cl हो गए हमारे पास, 2 Cl हमारे इधर हो गए, और इधर भी कितने हैं, 2 Cl इधर हैं, और 2 हाइड्रोजन इधर है, और 2 ऑक्सीजन इधर है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। पहले यहाँ करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, अब हमें यहाँ कितने से करनी पड़ेगी, यहाँ करनी पड़ेगी हमें 4 से। अब Cl कितने हो गए, 4, तो इधर पे एक बार हम Cl2 और लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी बैलेंस। ठीक है, तो इसमें देखो जो MnO2 है, इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इससे रिमूव हो रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना, तो किससे निकल रहा है, हाइड्रोजन Cl वाले से। ठीक है, HCl से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें इधर पे, इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन का निकलना है और इसमें क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का योग। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। जब किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा या किसी पदार्थ की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही होगी उसमें, और हाइड्रोजन अगर आपका जुड़ रहा है तो हम कहेंगे वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन
प्लस हाइड्रोजन, किसकी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, 2NH3, क्या बना लेते हैं, 2NH3, ठीक है। इनको कर लो बराबर, 3 दूनी 6, तो 3 से यहाँ पर कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी किसका एग्जाम्पल है, ये हमारी है अपचयन का, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। जब भी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो या हाइड्रोजन जुड़े तो वो किस में गिनी जाएगी आपकी, वो गिनी जाती है आपकी अपचयन में, ठीक है। किस में गिनी जाती है, अपचयन में गिनी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें होता है हमारा तीसरा पॉइंट, यहाँ लिखेंगे, चलिए तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो किसी भी पदार्थ में या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो रही है तो वहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी, जैसे अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास क्या है, Na है, ठीक है, क्या है, Na। तो Na क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक त्याग देता है, क्या करता है, ये धातु है और धातुओं की ये प्रॉपर्टीज होती है कि वह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बना लेती है, ठीक है। तो Na+ बना लेगा कब, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ अगर हम बात करें Mg की, तो Mg भी हमारी मेटल है, तो ये क्या करती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, तो इस पर 2 बार प्लस का आ जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले इसने, 2। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसी पदार्थ से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन अगर आपके निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो रही है तो समझ लो वहाँ पर क्या हो रहा है, उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन में। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम आयन में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कब हमारा अपचयन कहलाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। जब किसी कंपाउंड में, ठीक है, या किसी एटम में अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती हुई दिखाई दे तो क्या कहेंगे, वहाँ पर उसका क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन हमारा क्या होता है, एक अधातु होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है। जब भी कोई हमारा एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर उतना ही क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं ऋणायन, क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, अगर मान लो हम बात करें क्लोरीन की, इस पर हमने कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमने इसको दे दिया तो ये बना लेता है हमारा Cl-, क्या बना लेगा, Cl-। मतलब क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो निकलेंगे तो उसको हम किस में लिखेंगे, प्लस में, किसके मतलब तीर के बाद, यानी कि दाईं तरफ। जब इलेक्ट्रॉन देने हैं तो तीर से पहले हमने क्या कर रहा है, उसमें प्लस कर दिया, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और बन गया हमारा Cl-, क्या बन गया हमारा Cl- बन गया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपचयन अपक्रिया का, ठीक है, किसका हो जाएगा, अपचयन का। अब क्या करो आप, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, F-, क्या बन जाएगा, F-। तो ये भी क्या हमारा अपचयन का उदाहरण है, ठीक है, किसका है, अपचयन का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अगला लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ठीक है। तो जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही हो तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, जैसे मान लो कोई आपका एलिमेंट है या कोई आपका एटम है, ठीक है, वो अगर जब वो सिंगल होगा मतलब फ्री स्टेट में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0, ठीक है। जब वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो जब जितना प्लस का चार्ज बढ़ता जाता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें जैसे Na, क्या लिख दिया, Na से क्या बन रहा है, ये Na से बना रहा है हमारा Na+। कब, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है
तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, 0। कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर इसकी, कितनी है, 0। यहाँ पर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, 1। कितना है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी कि इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो क्या कहलाएंगे, हम कहेंगे कि जो हमारा सोडियम है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले सोडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, 0। बाद में देखो कितनी हो गई, 1, मतलब 1 उस पर प्लस का हो गया, तो वही क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर 2 बार हो जाएगा, जैसे Mg की बात करें तो Mg क्या है, अभी फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है Mg2+। कितना, 2 बार इस पर प्लस का आ जाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कितनी होगी, 2। तो हम कहेंगे जब भी किसी एटम या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो वो किस में गिना जाता है, उसमें हम कहेंगे कि उस एटम या एलिमेंट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन में, तो अपचयन में क्या होगा, इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। ठीक है, 4th पॉइंट है, यहाँ क्या लिखेंगे, 4th पॉइंट, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी कब होगी, जब हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, और उस पर क्या कितना आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है Cl से हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा हमारा Cl-। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम कहेंगे ये हमारा किस में गिना जाएगा, ये गिना जाएगा हमारा अपचयन अभिक्रिया में। ठीक है, किस में गिना जाएगा, अपचयन अभिक्रिया में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, इनसे ही आपका ऑक्सीडेशन और अपचयन जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में पहली बात क्या याद रखना है, जब भी किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो समझ लो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन का एडिशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा। दूसरी बात, अपचयन में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन निकल रहा होगा। ठीक है, किसी पदार्थ से। दूसरा हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का निकलना, जब भी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन आपका निकल रहा हो तो समझ लेना उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब भी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो उसका क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो नाइट्रोजन क्या हो गया, अपचयन हो गया। अगला हमने लिखा इलेक्ट्रॉनों की कमी, जब भी किसी मॉलिक्यूल एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या वह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो समझ लो उसका क्या हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, जब भी किसी एलिमेंट और एटम में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, तो जब भी किसी भी एटम और एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अभी। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके विपरीत हम क्या करते हैं, जब भी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। अच्छा, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे ऑक्सीडेशन के, और ऑक्सीडेशन में आपको, अपचयन में आपको केवल ये 3 से 4 पॉइंट जो है याद रखने हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का निकलना, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, और इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये 4 आपको किस में याद रखने हैं, ऑक्सीकरण में, और यही 4 इनके विपरीत वाले 4 किस में याद रखने हैं, आपको अपचयन में याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीकरण अपचयन आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अच्छा देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन, अच्छा यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले उदाहरण, अब आपको ये बताना होगा कि ये एग्जाम्पल जो है वो ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है। किसका है, ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँ SnCl2 + Cl2, तो ये मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा SnCl4। क्या बनाता है, SnCl4। तो ये आपको बताना है कि ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम लिख दें
Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, और ये बनाएगा CuSO4 प्लस Zn, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम लिखें इधर क्या लिख देंगे हम Na, और ये बन जाएगा हमारा Na प्लस, क्या बन जाएगा Na से Na प्लस बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको बताने ये किसके हैं, ठीक है। अगला फोर्थ पॉइंट, ठीक है। चौथे पॉइंट में अगर हम लिखेंगे CuCl2, क्या लिखेंगे CuCl2, ठीक है, प्लस Cu, तो ये इधर जाके दोनों क्या बना लेंगे, ये बना लेते हैं हमारे 2CuCl, क्या बना लेंगे 2CuCl। तो यहाँ पर बताना है कि इसका क्या हो रहा है, ये सब ये अभिक्रिया जो है किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण में गिना जाएगा या रिडक्शन में गिना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ZnO प्लस C, ये बन जाता है हमारा CO प्लस Zn। तो ये भी आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है। 6 पॉइंट ठीक है, चलो ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण है। इनमें आपको बताना है ये कौन सा एग्जाम्पल किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है और ये किसका है, ठीक है। तो चलो इनको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या है SnCl4 है, क्या है SnCl4 है, ठीक है। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2, कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि Sn जो है वो 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, किसका है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर हमारा क्या है Zn और यहाँ पर क्या है Cu और SO4। Cu क्या होता है हमारा धनायन होता है, ये कैसा होता है हमारा ऋणायन होता है। तो ये भी हम क्या पढ़ते हैं धनायन की संख्या में कमी, ठीक है, या धनायन के अनुपात में कमी अगर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको भी कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ SO4 से Cu2 प्लस का यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये आएगा और इसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण का, किसका, ऑक्सीकरण का, ठीक है। अगली बात इसमें देखो Na है और क्या बन रहा है Na प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम किस में पढ़ते हैं, उसको भी हम ऑक्सीकरण में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। इसमें अगर हम बात करें देखो यहाँ पर Cl माइनस होता है और ये कैसा होता है प्लस, Cl कैसा है माइनस और ये क्या है प्लस। इधर देखा हमने तो 2 प्लस वाले कितने हो गए, 2, इधर कितना था, 1 बार था, ठीक है, 1 अनुपात कितना है 2, और यहाँ पर कितने हो गए 2 अनुपात 2, ठीक है। तो इसका जो धनायन का अनुपात है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, धनायन का अनुपात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपचयन, क्या कहते हैं, अपचयन, ठीक है। जब भी धनायन में वृद्धि होती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। इसमें देखो ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, अपचयन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे आपको समझ में आ गया होगा कि कब ऑक्सीकरण होगा और कब अपचयन होगा, ठीक है। तो आज बस इतनी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होते हैं। और उसी के साथ साथ आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है, जब आप जान लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और अपचायक और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यानी कि एक ऑक्सीकारक है एक अपचायक है, इसमें भी ऑक्सीकारक अपचायक है, इसमें भी है इसमें भी है, पर हमें जानना है वो होता क्या है और क्यों कहते हैं उसको ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऑक्सीकारक और अपचायक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक वाले बटन को दबा दें और अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।